गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी यहाँ पर शिक्षकगण उपस्थित हो रखे हैं उन सभी का आईटीआई स्किल्स में मैं स्वागत करता हूँ। क्या एक शिक्षक को करना चाहिए अपने बच्चों के प्रति? वैसे देखा जाए तो शिक्षक मतलब सिखाने वाला, क्षमा करने वाला और को कामयाबी पर पहुंचाने वाला, ये एक शिक्षक के प्रमुख गुण होते हैं। और एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श अध्यापक में इसके अलावा कई सारे गुण होते हैं, जैसे समय का पालन करना। यदि हम समय का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम समय के अनुसार आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे। जब हम समय पर आएंगे तो निश्चित रूप से जो अन्य हमारे जो बच्चे हैं वो भी समय पर आएंगे। इन चीज़ों को देखते हुए और सहयोग की भावना, विषय का ज्ञान होना और ईमानदारी पूर्वक अपने कक्ष का सम्मान करना, अपनी कक्षा का सम्मान करना। तो मैं यहाँ पर सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ हमारे जो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के मेंबर भी हैं और एक कुशल शिक्षक भी हैं, श्री पंत जी को। आदरणीय प्रभारी प्रधान साहब, आगे आगे आ जाओ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान गुरुजन, सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस जो है कि क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह यही है कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए हैं, तो उनकी याद में उनको किसी ने जो है कि छात्रों ने आग्रह किया था कि आप लोग जो है कि इस दिवस को विशेष रूप से मनाएं। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर जो है कि इसको शिक्षक को जो है कि समर्पित कर दिया कि मेरे जन्मदिन को जो है कि आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। मेरा सब छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, एक सच्चे शिक्षक का सम्मान तभी संभव हो पाता है जब जो है कि आप उसकी बातों का पालन करें, समय पर क्लास में आएँ, अपनी जिज्ञासाओं को जो है कि या अपनी जो कन्फ्यूजन है आपके, उनको जो है कि हमसे साझा करें और साथ में जो है कि जिस आप अपनी कन्फ्यूजन को जो है कि हमें सामने रखें। आप बजाय जो है कि गूगल सर्च करके यूट्यूब पे जाके कन्फ्यूजन वीडियो देखते जो है कि अपने जो डाउट है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। जितना आपको जो है कि लाइव जो है कि या आपको सामने सामने जो है कि शिक्षक से जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतना आपको जो है कि वहाँ पर नहीं मिल पाएगा सीधे सीधे। तो आप लोगों के नए बच्चों का स्वागत है इस संस्थान में और सभी को जो है कि आपके करने करते हैं। ये अध्यापक भी हैं, क्योंकि इस बारे में कई नए बच्चों को पता नहीं होगा कौन टीचर किस सब्जेक्ट का अध्यापक है या अनुदेशक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताई जो कि हम सब लोगों के करियर के लिए काफ़ी अहम रखता है, क्योंकि हम लोग को भी यहाँ 10 साल 12 साल हो गए हैं शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए। तो निश्चित रूप से हम सभी शिक्षक लोगों को काफ़ी अनुभव भी हो चुका है इस चीज़ का, और तो निश्चित रूप से ये दायित्व बनता है हमारा कि हम शिक्षक के कर्तव्य को समझें और उसे अच्छी तरह से निभाएं। और इसके पश्चात में यहाँ पर अब हमारे जो विशेषकर जो ट्रेड वाइज जो हमारे मोटरमैनी ट्रेड के अनुदेशक हैं और क्लास टीचर भी हैं और जो पहले की एक्स आर्मी में जो है आर्मी में काम भी कर चुके हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षक को टाइम पर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और जो खुद इस चीज़ को फॉलो करते हैं और नियमित रूप से हमें समय पर यहाँ पीरियड में आते हैं, कॉलेज में आते हैं। मैं श्री आदरणीय कनवाल जी का स्वागत करता हूँ। श्री कनवाल जी। गुरु गोविंद दो खड़ी काठी लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ आप लोग सब जानते हैं कि गुरु की बहुत बड़ी महिमा है और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कड़वाल सर का, जो कि उन्होंने एक मतलब जो करते आ रहे हैं, जिस चीज़ को वो संस्कृति को निभा रहे हैं अपने पहले से और उसी को यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं आईटीआई में, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर इसके पश्चात में अब यहाँ पर जो हमारे ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं, क्लास टीचर हैं हमारे, सर्वप्रथम है श्री ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के जो अनुदेशक हैं श्री आशीष बैंजवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और यहाँ पर दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद सर। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी
महोदय और सभी गुरुजनवृंद एवं प्रिय शिक्षार्थी, आज 5 सितंबर के अवसर पर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जो कि महान दार्शनिक रहे, विद्वान हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अग्रणी योगदान रहा है। तो उनके जो जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये कल्पना बताया था कि मेरे जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, अब तो इसको जो है एक शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि एक शिक्षा की ऐसी कल्पना सोच रखता है जो सबके लिए एक अच्छी सोच रखता है और अपने विद्यार्थियों के लिए सोचता है कि वो उनसे भी आगे बढ़े। और आज के दौर में जो है ITI में हो चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी जो नए विद्यार्थी हैं चाहे पुराने विद्यार्थी हैं, उनको अपना समय से इस कॉलेज में आना और नियमित रूप से अपना ड्रेस हो गया, अपने टाइम से आना जाना और एक अनुशासन के रूप में उन्हें रहना चाहिए, जो कि कॉलेज का सर्वप्रथम नियम है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जो पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरुकुल एक शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। उसके पश्चात जो है जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय बना, वो भारत में ही इसका जो है हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था और यहीं जो है इसका जो है सबसे पहले जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है बना। उसके बाद जो है दुनिया का दूसरा जो है विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बना, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान जिसका रहा है। आज तक ऐसी यूनिवर्सिटी कभी नहीं हुई है उस जमाने के दौर में। पहले आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ का अवसर हुआ है, लेकिन उस दौर में जब जो है दुनिया सिर्फ एक रहना खाने के विषय में सोचती थी, उस टाइम हम लोग जो है इतने विकसित हुआ करते थे कि जो हम स्वयं भी पढ़ाते थे और सारी दुनिया को जो है शिक्षा का अनुदान प्रदान किया करते थे। तो भारत का जो है शिक्षा के क्षेत्र बहुत पहले से बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट योगदान रहा है। और आज के समय में देखा जाए तो एक ITI जो स्किल ट्रेनिंग होती है, ये बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी उत्पन्न करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है और ये सिर्फ ITI से ही संभव है। इसीलिए आपने जो है कि जहाँ प्रवेश लिया है वो बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय। तो इसी प्रकार से जो अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने ज्ञान है, वो आप लोगों में शेयर किया है। जब हम किसी को शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसके पश्चात में यहाँ पर अब हमारे जो है कि ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर हमारे जो क्लास टीचर है और हमारे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के मेंबर भी हैं, श्रीमती रेखा मैम को मैं स्वागत करता हूँ कि यहाँ पर वो अपना जो अनुभव है शिक्षक का कर्तव्य, शिक्षक के अधिकार, शिक्षक के कर्तव्य के बारे में हम बताएंगे आपके बच्चों। जैसा कि सभी शिक्षकगण ने आपको बता दिया है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और इसलिए हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं चाहे छात्राएँ हैं, वो चाहे अलग अलग ट्रेड से हो, सबसे पहले होता है सम्मान। चाहे वो ये नहीं कि मैं ये हमारे क्लास टीचर नहीं है, ये दूसरे टीचर का, ये दूसरी क्लास के टीचर, सबका सम्मान करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है जो अपनी क्लास के जो टीचर हैं उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई टीचर जा रहा है तो उनको ये नहीं लगता कि टीचर है। तो मैं विद्यार्थियों से सभी से इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हर गुरु का क्या करो, सम्मान करो। जैसा कि पंत जी ने, बैंजवाल जी ने, सभी ने बताया है कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हमें टाइम पे अपने स्कूल आना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना चाहिए। सभी जितने भी हमारे क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी को सभी के साथ तमीज़ और तहजीब से ही रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण बल्लभ उनका क्या था, जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने ये कहा था कि इसको मेरे जन्म दिवस के न मना के इसको क्या करें, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। एक शिक्षक ही होता है जो उसको नीचे से ऊपर लेवल पे ले जाता है कि कहाँ आज आप देख लेंगे कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो खाली नहीं बने। उनको प्रेरणा देने वाले कौन थे? शिक्षक ही था।
इसलिए सभी बच्चों से अपेक्षा करती हूँ कि हर गुरु का सम्मान करें, सभी का आदर करें। धन्यवाद। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई मैम ने आप सभी को, और वैसे भी साथ साथ आप सभी लोगों का परिचय भी हो रहा है कि जो आप लोग के क्लास इंस्ट्रक्टर हैं या ट्रेड इंस्ट्रक्टर है या किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं नए बच्चों के लिए, साथ साथ आप लोग को इसका ज्ञान भी मिल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि एक ऐसे टीचर को जो आज देखा जाए तो आज इस क्लास में पीरियड में जो सबसे लंबी लाइन लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर, वास्तव में तारीफ के काबिल है उनके क्लास टीचर पूरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और फिर आप हमारे प्लेसमेंट सेल जैसे कि IC भी होता है, इंडस्ट्री लिंकेज सेल होता है एक आपका, कि नए बच्चों को आप इसके बारे में बताएंगे धीरे धीरे करके। और जो प्लेसमेंट सेल के यूनिट हेड भी हैं श्री खाली जी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। कोई अन्य ट्रेड्स जो भी, ठीक है, तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार चुन रहे हैं इनको, ठीक है। तो इसमें यदि आप फोकस करें, अपनी एबिलिटी रखें, जो रुचि रखेगा वही काम भी सीखता है, वही शिक्षा को ग्रहण भी करता है और वही कामयाबी भी पाता है, ठीक है। दूसरी बात, आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप लोगों को एक शपथ लेनी चाहिए कि हमें एक अच्छे विद्यार्थी या प्रशिक्षार्थी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रशिक्षार्थी इस तरह की शपथ अपने मन ही में लें, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे बाकी हम बोलते ही रहते सभी कुछ, और हम आप सभी प्रशिक्षार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। बताया कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आप सभी लोगों ने भी कल को शिक्षक बनना है निश्चित रूप से, तो शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, शिक्षक के क्या कार्य है, किस तरीके से शिक्षक अपने कक्ष को आगे एक अच्छे तरीके से बढ़ाता है, अपने विद्यार्थियों के साथ सहयोग पूर्वक रहता है। जैसे कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के साथ पूरा सहयोग की भावना दें, आप लोग को हर कार्य में आप लोग को हम योगदान दें, सफलता आगे बढ़ने के लिए हम पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। होता है इसमें कभी कभी कोई भूल चूक हो जाती है यदा कदा, लेकिन यहाँ पर पूरा जो ITI करंट प्रयाग का पूरा जो शिक्षक संघ है, शिक्षक जो वर्ग है, अनुदेशक वर्ग है, ये पूरा आप सभी ट्रेनिज के हित के लिए ही सोचता है। यहाँ पर आप सभी का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कीजिएगा। जैसे कई बार कहा भी है सर ने यहाँ पर कि आप लोग समय पर आइएगा, समय पर जाइएगा, किसी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वो उसको शेयर कर सकता है शिक्षक से। इसके साथ साथ अभी आगे आपके ILC के तहत चाहे प्लेसमेंट सेल हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट हो, मॉनिटरिंग हो, के अलावा ICC, SSC, GRC के तहत भी आप प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ेगी, ये करनी ही है। क्यों? क्योंकि आप संख्या बढ़ रही है और उस संख्या को हमें संख्या बढ़ने से मतलब नहीं है, हमें जो उस कार्य को किस तरीके से आप करते हैं उससे आपको ही सकारात्मक लाभ मिलेगा, आपको ही उससे बेनिफिट मिलेगा, ज्ञान का, नॉलेज का। तो यहाँ पर कोई ट्रेनीज यदि कुछ कहना चाहता है आगे आकर के, उसका मैं स्वागत करता हूँ। किसी ट्रेनीज को यदि शिक्षक दिवस के अवसर पर आगे आकर के कुछ कहना है, if you want to say something then you can come here। रुचि, क्योंकि आप लोगों ने इंटर कॉलेज में भी ये बातें कई बार रखी होगी अपने सामने सम्मुख प्रोग्राम में। रुचि, मोनिका, जितेंद्र, ज्ञानेंद्र, कि आपको एक मौका मिल रहा है आगे आके बोलने का। रोहित, कल को आपने भी शिक्षक बनना है, तो यहाँ पर रोहित कुछ कहना चाहेगा आगे आपके। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अवसर पर इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। जैसे कि हमारे टीचरों ने आपको बता दिया हो कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मेनली हमारा जो रोल होता है, हमारी डेली लाइफ में जो रोल होता है, हमें अनुशासन में रहना चाहिए पहले तो। उसके बाद हमें टाइम पर कॉलेज आना है, फिर अपने टीचरों का, जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे हमारे ट्रेड इंस्ट्रक्टर चाहे अदर ट्रेड के हैं वो, तो हमें उनको सम्मान देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे ट्रेड इंस्ट्रक्टर तो हम खाली इन्हीं को सम्मान दें, हर ट्रेड इंस्ट्रक्टर का सम्मान करना चाहिए यहाँ पे। बाकी जो आप जानते होंगे कि पहले ज़माने में हमारे जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े प्रजाति के हैं, उनमें
शिक्षा का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि वहाँ इतनी बैकग्राउंड एरिया है, तो वहाँ शिक्षा का उतना महत्व अभी तक नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी इतनी पीढ़ियाँ हैं, वहाँ भी अभी तक शिक्षा का उतना महत्व नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि देखे होंगे आपने, आज की डेट में जो गरीब लड़के होते हैं वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। छोटे से उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उनके घर वाले उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, वो छोटे से रोज़गार करने लग जाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको मौका मिला है कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं। आगे आप जितने भी यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं हमारे, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। धन्यवाद। अभी आपको बहुत समय मिलेगा इसके लिए। तो एट लास्ट में यहाँ पर हमारे जो आदरणीय कार्यदर्शक सर श्री राजाराम सर का मैं स्वागत करता हूँ। कामना। जैसा कि अभी शिक्षक दिवस के बारे में सभी ने बताया है कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे मेन होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, ठीक है। आप सब लोग अनुशासन में रहें, अनुशासित होकर समय से आएँ, समय से जाएँ, अपने जो गुरुजन हैं उनका सम्मान करें। कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर करें, उनसे पूछ के, उनसे कहीं भी जाना है तो उनकी परमिशन से जाएं, ठीक है। क्योंकि पहला जो शिक्षक होता है, सबसे पहला हमारा बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माता, ठीक है। उसके बाद पिता, माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा जो हम टच में रहते हैं अपने गुरुजनों के टच में रहते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम आपका कहाँ बीतता है? गुरुजनों के साथ। तो गुरुजनों से जो सीखने को मिलता है वो आपको आगे लाइफ में आपके बहुत काम आएगा। तो गुरुजनों का सम्मान करें, ठीक है। कोई भी मतलब किसी की कोई भी समस्या है तो उनसे शेयर करें, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो शेयर जरूर करें। कोई क्वेश्चन जरूर पूछें। क्लास में जैसे मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं करते हैं। जब तक आप कुछ पूछोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर मिलेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि शिक्षा जो होता है वो वन वे नहीं होता है। मान लिया टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, आप सुन रहे हो तो वो सुना हुआ सब गया। जब तक आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे कि भाई ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होता है, जब तक उसको वो नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन जरूर करें। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर दोबारा बताइए, ठीक है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा सभी से यही है कि आप अनुशासन में रहें, टाइम से आएँ, टाइम से जाएं, ठीक है। यूनिफॉर्म में आएँ। विदाउट यूनिफॉर्म के लिए जैसे हमने एक दिन की छूट दे रखी है बृहस्पतिवार की, ठीक है। बाकी दिन आप प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में आएँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः एक बार सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उसको बहुत शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।